प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में एक युवा राजकुमार रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उसके पास वैभव था, शक्ति थी और सुख के तमाम साधन थे, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वो एक पल में प्रसन्न होता तो दूसरे ही पल बिना किसी कारण के उदास हो जाता। एक दिन वो थककर एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और सोचने लगा, तारांकन, मैं पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने ही विचारों पर मेरा कोई वश नहीं है। आखिर ये मन क्या है? उसी समय वहां से एक वृद्ध सन्यासी गुजरे। राजकुमार ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महात्मा, मुझे मन को वश में करने का मार्ग बताएं, ये मुझे हर तरफ भटकाता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, सिद्धार्थ, मन को वश में करने के लिए तुम्हें पहले पागल हाथी और उसके महावत का रहस्य समझना होगा। 1. मन की प्रकृति, एक अनियंत्रित गजराज। महात्मा ने समझाना शुरू किया कि हमारा मन एक शक्तिशाली हाथी की तरह है। यदि हाथी जंगली और अनियंत्रित हो तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देता है। उसी तरह एक अनियंत्रित मन व्यक्ति के जीवन को तनाव, क्रोध और लालच से भर देता है। मन की चंचलता के 3 मुख्य कारण हैं: अपेक्षाएं, भविष्य की चिंता करना; पश्चाताप, बीते हुए समय की यादों में खोए रहना; इंद्रियों का आकर्षण, क्षणिक सुख की तलाश में भटकना। राजकुमार ने पूछा, तो क्या इस हाथी को जंजीरों में बांध देना चाहिए? महात्मा ने उत्तर दिया, नहीं, जंजीरें मन को और हिंसक बनाती हैं। इसे अनुशासन और प्रेम से जीतना होता है। 2. अभ्यास और वैराग्य, 2 शक्तिशाली शस्त्र। महात्मा ने सिद्धार्थ को एक पुरानी कथा सुनाई। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और कहा कि उसका मन ध्यान में नहीं लगता। गुरु ने उसे एक बाल्टी दी जिसमें छेद थे और कहा, जाओ, इस नदी से पानी भरकर लाओ। शिष्य दिन भर लगा रहा, लेकिन बाल्टी खाली रहती। शाम को वो थककर लौटा और बोला, यह असंभव है। गुरु ने कहा, भले ही बाल्टी में पानी नहीं रुका, लेकिन देखो, क्या बाल्टी की गंदगी साफ नहीं हो गई? मन का नियंत्रण भी वैसा ही है। 1. अभ्यास, प्रैक्टिस, हर बार जब मन भटके उसे प्यार से वापस वर्तमान में लाना। 2. वैराग्य, डिटैचमेंट, यह है समझना कि दुनिया की हर चीज अस्थायी है। 3. मन को नियंत्रित करने के 5 सूत्र। महात्मा ने सिद्धार्थ को 5 ऐसे व्यावहारिक सूत्र दिए जो आज के युग में भी उतने ही प्रभावी हैं। क. साक्षी भाव, ऑब्जर्वेशन, मन को रोकने की कोशिश न करें, बस उसे एक साक्षी, ऑब्जर्वर की तरह देखें। जब आप अपने विचारों को बिना किसी निर्णय, जजमेंट के देखते हैं तो उनकी शक्ति कम होने लगती है। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गुजरती हुई कारों को देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को आता जाता देखें। ख. श्वास पर ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस, मन और श्वास का गहरा संबंध है। जब मन अशांत होता है तो सांसें तेज चलती हैं। जब आप अपनी सांसों को धीमा और गहरा करते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। इसे ही प्राणायाम का आधार माना गया है। ग. वर्तमान का महत्व, हमारा मन या तो कल की चिंता में होता है या बीते कल के दुख में। वो कभी यहां नहीं होता। मन को आदेश दें कि अभी मुझे सिर्फ ये काम करना है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो मन की छटपटाहट समाप्त हो जाती है। घ. आहार और विचार, जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक आहार और सकारात्मक संगति मन को स्थिर रखने में मदद करती है। यदि आप नकारात्मक सूचनाओं और विवादों से घिरे रहेंगे तो मन कभी शांत नहीं हो सकता। ग. संतोष, कंटेंटमेंट, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 और जन्म ले लेती हैं। मन को पर्याप्त, इनफ का बोध कराना जरूरी है। 4. सिद्धार्थ का परिवर्तन। महात्मा की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने अगले 40 दिनों तक मौन रहने और ध्यान करने का निश्चय किया। शुरुआत में उसका मन और ज्यादा विद्रोही हो गया। उसे पुरानी बातें याद आने लगीं, उसे गुस्सा आया, उसे भूख का एहसास हुआ, लेकिन वो रुका नहीं। उसने महात्मा की बात याद रखी, मन हाथी है और तुम महावत। हाथी को भागने दो, बस तुम अपनी जगह मत छोड़ो। धीरे धीरे शोर कम होने लगा। सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि वो मन नहीं है, बल्कि वो चेतना है जो मन को देख रही है। जैसे ही ये बोध हुआ, मन शांत हो गया। 5. निष्कर्ष, मन आपका सेवक है, स्वामी नहीं। ब्रिजेश जी, इस कहानी का सार यही है कि मन को मारना नहीं है, बल्कि उसे मित्र बनाना है। एक नियंत्रित मन दुनिया का सबसे अच्छा सेवक है, लेकिन एक अनियंत्रित मन सबसे क्रूर स्वामी। आज से आप ये छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं। दिन में कम से कम 10 मिनट मौन बैठें।
जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे कहें, मैं तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगा। अपनी सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करें। ब्रिजेश जी, मन को जीतना रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये हर दिन किया जाने वाला एक सूक्ष्म संघर्ष है। पर जिस दिन आप इसे जीत लेंगे, उस दिन आप स्वयं के राजा बन जाएंगे।